बैठ जाओ बेटा। हाँ सुन लीजिए, अब शुरू करें। शांति से सुनिएगा। आपसे हम रास्ते में कुछ शक है, शक। इस कहानी का यानी इस प्रेरक प्रसंग का मुख्य उद्देश्य है शक। किसी पर कोई से और शंका करना, शक करना सोच के माध्यम से है। ठीक है। एक छोटा सा लड़का, वह बार बार यानी पहले की स्थिति में वह शौच करने के लिए बाहर जाया करता था। बाहर जब जाया करता था, शौच कर रहा होगा, बरसात का मौसम था, बरसात का मौसम था, तो वह जब बाथरूम करने के लिए बैठा तो संजोग से बहुत ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो बाथरूम करते हैं तो पीछे की ओर देखते हैं। जब वह पीछे की ओर देखा तो जहां बाथरूम किया था वहां पे छोटे छोटे मेढक थे, छोटे छोटे मेढक, जिसको हम लोग बेंग कहते हैं, बेंग। वो छोटे छोटे थे। तो उसने जब देखा, उसके दिमाग में ये बैठ गया कि लगता है मेरे पेट में बहुत सारा मेढक है, इसीलिए ये छोटा छोटा निकला है। इसका माँ जो है इसी के अंदर है, मेरे पेट के अंदर है। वाह। वो बेचारा परेशान होने लगा उस दिन से। घर पे जाता था, माँ कुछ बोलता नहीं था क्योंकि ये बोलने वाला चीज था ही नहीं। धीरे धीरे उसकी माँ, उसके पिताजी पूछने लगे कि बेटा इतना दुबला क्यों होते जा रहा है। बहुत प्रयास करने के बाद वह बोला कि पापा एक बात बताएं। बोला क्या? तो मेरे पेट में जो है ना से बहुत बड़ा 2 मेढक है। बोला ये कैसे तुम कह सकते हो? तो बोला जब मैं बाथरूम गया था तो मैंने जब देखा तो ढेर सारे छोटे छोटे मेढक थे जहां पे मैंने बाथरूम किया। वह उसके दिमाग में लग गया कि या कुछ न कुछ, उसके माँ बाप को भी लगा कि हो सकता है कि मेरे बेटे के पेट में ऐसा है। उसने ढेर सारे डॉक्टर से दिखाया, बहुत सारे डॉक्टर। पेट में दिखा, अल्ट्रासाउंड करता था, जो भी करता था, वहां कुछ निकलता ही नहीं था। तो लास्ट में एक ऐसे जैसे वैद्य होते हैं ना, वैद्य झाड़ फूक करने वाला, तांत्रिक, उनके पास गया। उनके पास गया तो वह उसने उससे पूछा कि क्या बात है। तो उसने सारा कहानी बताया कि ये सब समस्या मेरे साथ हुआ। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, इसको हम तुरंत ठीक कर देंगे, मेरे पास ऐसा दवाई है कि इसको हम तुरंत ठीक कर देंगे। कल के ठीक है, आप बच्चे को लेके जाइए, इनके पिता को भेजिए मेरे पास। समझ गया था शंका को। वो बोला कि जाइए, आप 2 बड़ा सा मेढक पकड़ लाइएगा। ठीक है, दोनों मेढक आप पकड़ लाइएगा। जहां पे इसको बाथरूम कराइएगा वहां थोड़ा गड्ढा खून दीजिएगा। गड्ढा खून के उसके नीचे में दोनों मेढक जो बड़े हैं उनको रख दीजिएगा, छोटा छोटा मेढक उसमें डाल दीजिएगा, तब उसको वहां पे बाथरूम कराइएगा। तो वही अवस्था हुआ, वो सारे किए। लेकिन उस बच्चे को क्या किया गया, डॉक्टर बोला कि तुम्हारा आंख बंद किया जाएगा, क्योंकि आंख वह उसको डराया इसलिए कि बाहर जो तुम पैखाना जाता है ना, इसके लिए आंख के माध्यम से मेढक जो है तुम्हारे पेट में चला गया। वह डर गया कि ऐसा होता है, तो वही किया, इसलिए तुम्हारा आंख बंद करके तुमको आज बाथरूम कराया जाएगा। वही हुआ, आंख बंद करके वहां पे बैठा दिया गया। कुछ देर के बाद उसको बोला कि अब उसका पट्टी खोल दीजिए। पट्टी जब उसको खोल दिया गया तब बोला कि अब तुम देखो। वह पीछे की तरफ देखा तो बड़ा बड़ा 2 मेढक था, छोटा छोटा था। उसको बड़ा सुकून हुआ, कहा निकल गया, अब हमारा जान बच जाएगा। ठीक है, और वहां से निकला। उस दिन के बाद वह लड़का एकदम ठीक ठाक स्वस्थ काम करने लगा। तो इसीलिए बता रहे हैं, ये हमने कहानी बताया, लेकिन जब आप बाहर जाइएगा तो ऐसा समस्या हो सकता है। इसलिए आप लोग बाहर में बाथरूम करने के लिए या शौच करने के लिए मत जाइए। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है सर? समझे, इस कहानी से यही सीख मिला हमको कि किसी भी इंसान को अगर शक हो जाता है तो शक का दुनिया में कोई इलाज ही, कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता नहीं है। ठीक है, आप भी कोई प्रेरक प्रसंग आज का जो सुनिए, ध्यान से सुनिए, अपना जो टॉपिक है वो साफ सफाई और मुख्य रूप से हाथ की सफाई है ना। हम लोग मुख्य रूप से क्या करते हैं कि अपने गंदे हाथ को साफ नहीं करते हैं, और जिसके कारण
अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में नाखून और कीटाणुओं के माध्यम से प्रवेश करती हैं। इसलिए सबसे पहले हम अपने हाथ की सफाई बढ़िया से ढंग से करें, ठीक है, जिससे हमारे शरीर में होने वाली गंदगी, चाहे हमारे हाथ के माध्यम से, नाखून के माध्यम से शरीर के भीतर जाने वाली गंदगी से बचा जा सके या बचाया जा सके। और इसके लिए सबसे पहले जब हम शौच जाते हैं तो बहुत बच्चों की आदत होती है कि हाथ नहीं साफ करना, जबकि शौच के बाद, शौचालय के बाद हम अपने हाथ को बढ़िया से साबुन से ढंग से साफ करेंगे। सिर्फ पानी से धो लेते हैं, ऐसा नहीं, साबुन से, राख से बढ़िया से उसको अपने हाथ को ढंग से क्या करना है, साफ करना है, जिससे इसके हाथ के अंदर जो अगल बगल छोटे छोटे कीटाणु होते हैं वो हमारे नाखूनों में घुस जाते हैं और भोजन के माध्यम से वो नाखूनों के द्वारा क्या करते हैं, पेट के अंदर चले जाते हैं, जो कि जिससे हमें काफी नुकसान होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं उनको कीटाणुओं के द्वारा। और इससे बचने के लिए सबसे पहले हमें अपने हाथ की सफाई करनी चाहिए और ढंग से साफ करना चाहिए, जिससे हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से निजात पा सकें, सुकून पा सकें। सर एक बात और बोल दीजिए कि क्लास में बच्चा लोग जब बाहर में डस्टबिन रखा हुआ है तो आप लोग क्लास में कागज क्यों फेंकते हैं? हाँ, ठीक है, बताइए। बोल ये सब देखिए, गलत बात है। गंदगी फैलाना। सुनिए एक बात और, सफाई का मुख्य दूसरा भी कारण हम समझा देते हैं आपको कि आपके विद्यालय के बाहर 2-2 डस्टबिन रखा हुआ है, फिर भी आप क्लास में पन्ना फाड़ कर फेंकते हैं, कागज का टुकड़ा फेंकते हैं, अपने वर्ग कक्ष को गंदा करते हैं। तो अपने वर्ग कक्ष को गंदा नहीं करना है, उन कागज के टुकड़ों को डस्टबिन में डालना है। कहाँ डालना है? डस्टबिन में, याद करके, जिससे हमारा वर्ग कक्ष बिल्कुल साफ सुथरा रहे। हर क्लास के आगे डस्टबिन है, ठीक है, कागज का टुकड़ा हो, पेंसिल का छिलका हो या छोटा मोटा कोई भी सामान जैसे कुछ हम खा रहे हैं तो वो सब पन्नी वाला चीज है, वो सब डस्टबिन जो कुछ भी है उसे हम डस्टबिन में डालेंगे, इधर उधर नहीं फेंकेंगे, यत्र तत्र कक्षा में या बाहर या बरामदे पर फेंक कर गंदा नहीं करेंगे, उसे ध्यान से उठाकर डस्टबिन में डालकर। आसपास कुछ भी गिरा है तो जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा ही उठाएगा, हम भी उठा के उसको डस्टबिन में डाल सकते हैं। क्लास को साफ रखना ये हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है। हर एक बच्चे की जिम्मेदारी, ये नहीं कि अगर कोई फेंका तो उसको हम देख के नजरअंदाज कर दें। हाँ। कोई भी बच्चा कोई भी कचरा गिरा हुआ तो उसको उठा के डस्टबिन में रख सकते हैं। क्लास के बाहर हर डस्टबिन रखा हुआ रहता है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ताली बजाओ सर के लिए।